और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में बता दें कि यात्रा कन्याकुमारी से होकर के कश्मीर तक जाएगी और इसी से जुड़ी आज की खास रिपोर्ट आप भी देखें। दो 2024 का चुनाव नजदीक आया है और कांग्रेस अभी से यात्रा पर निकल चुकी है। राहुल गांधी पार्टी में चल रही अंतर्कलह को खत्म करने के लिए और कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं। उठे मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश में दी आवाज है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का देश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है। नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में, हम अमन के फूल खिलाएंगे, प्यार भरी परिपाटी में, महंगाई को झुका के मानेंगे, बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे, ये उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। राहुल गांधी की माने तो भारत जोड़ो अभियान की जरूरत इसलिए आ पड़ी है क्योंकि जनता के मुद्दों को जब कांग्रेस आवाज देने के लिए सदन में उठाती है तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और फिर सबसे अच्छा रास्ता उन्हें यही लगता है, जनता के बीच जाकर जनता से रूबरू होना। बेरोजगारी के बात पे बात करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, महंगाई पे बात करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, वो रास्ता बंद है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, मैंने कहा उन पर आक्रमण है, उन पर दबाव है, तो हमारे लिए सबके सब रास्ते बंद हैं, एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है। जनता के बीच में जाकर, सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना और जो जनता के दिल में है उसको गहराई से सुनना और समझना। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है।
अब समझने वाली बात है कि आखिर कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा कितनी अहम है और क्या ये यात्रा कांग्रेस के राजनीतिक साख को बचा पाएगी या इस चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। भारत जोड़ो यात्रा का सफर 150 दिनों में 12 राज्यों से गुजरेगी यात्रा। बढ़ती महंगाई और सामाजिक ध्रुवीकरण पर होगी बहस। कांग्रेस नेता और सिविल सोसाइटी के लोग बनेंगे यात्रा का हिस्सा। 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करेंगे कांग्रेसी। होटल में नहीं, कंटेनरों में रहेंगे कांग्रेस नेता। भले ही कांग्रेस के नेता यात्रा के दौरान कंटेनरों में रहेंगे, पर इन कंटेनरों को हर मूलभूत सुविधा से लैस किया गया है। इन कंटेनरों में सोने के लिए बेड और टॉयलेट की सुविधा है। यहाँ कुछ कंटेनरों में एसी भी लगाया गया है। भारत जोड़ो यात्रा 5 महीने तक चलेगी, इसीलिए यात्रा में जाने वाले सभी नेताओं को पहले से ही बता दिया गया है कि कपड़े धोने की सुविधा 3 दिन में एक बार ही मिल पाएगी और एक दिन में 22 से 23 किलोमीटर तक की यात्रा दोपहर में चलेगी। दिन के पहले पहर में सुबह 7 बजे यात्रा शुरू होकर सुबह के 10 बजे तक चलेगी। इसके बाद कुछ घंटों के आराम के बाद यात्रा दूसरे पहर में जाएगी और 3:30 बजे से शुरू होगी और शाम को 7 बजे तक चलेगी। तो वहीं आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा बॉलीवुड के कुछ सितारों का भी इसे समर्थन मिलने लगा है। हाल ही में एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने ट्वीट किया कि श्री पेरुम्बदूर में श्री राजीव गांधी की स्मृति में प्रार्थना सभा के माध्यम से #भारत जोड़ो यात्रा की गरिमामयी शुरुआत हुई। दर्द दर्द है और नुकसान नुकसान है। बात यह है कि कोई इसे कैसे समझता है। दर्द को फिर से महसूस करना और उसे आत्मसात करना दुर्लभ विशेषता है। राहुल गांधी को ऐसा करते हुए देखा। इस बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को खुले शब्दों में कह दिया कि भारत जुड़ा हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये देश एक है, हम लोग जुड़े हुए हैं। 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, तब पाकिस्तान अलग देश बना था। अगर राहुल गांधी के मन में कोई माफी है तो उन्हें पाकिस्तान को भारत में जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और पाकिस्तान से भारत जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में भारत जोड़ो करने का कोई मतलब नहीं। गौरतलब है कि कांग्रेस जिस यात्रा को लेकर इतने दावे कर रही है, उस यात्रा में कई बड़ी खामियां भी पाई गई। अधिकतर लोगों को इस यात्रा के बारे में जानकारी ही नहीं है। लोगों ने कहा कि वो इतना तो जानते हैं कि राहुल गांधी कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं पता। इस जवाब को समझना ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं था क्योंकि इतने बड़े आयोजन से ठीक एक दिन पहले भी कन्याकुमारी में ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा था जिससे कि लोगों को कोई महत्वपूर्ण घटना होने की जानकारी मिले। भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा करते इक्का दुक्का पोस्टर और बैनर ही नजर आए। इस आयोजन से जुड़े झंडे भी सिर्फ वहीं लगे दिखे जहां राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए हेलीपैड बनाया गया था। जबकि कुछ लोग खुश हैं कि कांग्रेस ने इतने महत्वपूर्ण आयोजन के लिए कन्याकुमारी को चुना है। हालांकि कांग्रेस टूटे हुए जनाधार को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वाकई कांग्रेस जनता से जुड़ पाएगी और क्या सत्ता में कांग्रेस की दूसरी पारी शुरू होगी।